आज मैं कुछ बातों को सिखाना चाहूँगी आपको, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं प्रभु की। क्या करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं। और हर कोई बोलता है कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ। पर हमें करना कैसे है? हालेलुया। हमें करना कैसे है? हालेलुया। क्योंकि बाइबिल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें केवल अपने जीने के लिए नहीं बुलाया है, वो अपनी सेवा करने के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि हमने प्रभु को नहीं चुना, परंतु प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। हालेलुया। और सेवा केवल चर्च में या आशीष सभा में हम जो करते हैं वो सेवा नहीं है। हमारी संपूर्ण जो जीवन है, पूरा जीवन ही प्रभु की सेवा की शैली होना, मतलब प्रभु की सेवा में समर्पित होना चाहिए। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना, हमारा बोलना, सब कुछ प्रभु की सेवा के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम वचनों के द्वारा सीखेंगे कि हमें प्रभु की सेवा कैसी करनी चाहिए। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालेंगे यहोशू की किताब और उसका 24 अध्याय और उसका 15 आयत। यहोशू 24 उसका 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। हालेलुया। यहोशू अपने किताब में कहता है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही नित्य सेवा करूंगा। हालेलुया। अपने घराने समेत। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की सेवा एक व्यक्तिगत निर्णय है। क्या है? एक व्यक्तिगत निर्णय है। और जब आप निर्णय लेते हैं तो उसका प्रभाव आपके पूरे परिवार में और समाज पर पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप इस बात को बोलते हैं कि मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय ही जब आप बोलते हैं, प्रभु उस समय में आपके घर और घराने में कार्य करना शुरू करता है, और परमेश्वर आपके परिवार को भी चुनना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है अभी आप केवल अकेले अपने घर में विश्वासी होंगे। हो सकता है आप अपने घर में, अपने परिवार में, आप जिस स्थान पर रहते हो वहाँ अकेले विश्वासी होंगे। लेकिन जब आप बोलेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर धीरे धीरे आपके परिवार को, आपके घराने को और आपके पूरे आस पड़ोस को भी परमेश्वर चुनना स्टार्ट करता है। केवल ये आपके अंगीकार के ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें यहोशू की तरह क्या करना है? कहना है कि मैं तो प्रभु की सेवा अपने घराने समेत करूंगी। कितने लोग मेरे साथ हैं? आज आप लिखें कि मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। हालेलुया। 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 आप बोलें, क्योंकि आपके बोलने में सामर्थ है। हालेलुया। आप जब बोलेंगे आप निर्माण करेंगे। तो आज आप बोलें, आप टाइप करें, मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप सेवा करेंगे, आपका पर्सनल निर्णय है, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं, यहाँ तक कि प्रभु का भी कोई दबाव नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जोर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। आप एक निर्णय को जब लेते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, हालेलुया, तो आपको कोई भी उस जगह से हटा नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपने आज इस निर्णय को लिया है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहोशू ने जब ये निर्णय को लिया, तब वो अपने अपने लिए और अपने घराने के लिए उसने इस निर्णय को लिया था। उसने क्या कहा कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो। क्या बोलता है? तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। उसने लोगों को क्या कहा कि तुम चुन लो किसकी सेवा करना है, लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। तो आज हमें भी बोलना है कि हमें, आज मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज हम एक निर्णय को लें कि हम आज ऐसा ही करेंगे। हालेलुया।
क्योंकि आपका निर्णय आपका स्वयं का है। और जब आप उस निर्णय को ले रहे हो तो परमेश्वर उस जगह में कार्य करना शुरू कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जब आप बोलना शुरू करोगे तो वातावरण चेंज होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा और उस जगह में प्रभु के अद्भुत कार्य होने शुरू हो जाएंगे। तो आज आप प्रभु की सेवा का जब निर्णय ले रहे हैं तो आप बोलें कि मैं और मेरा घराना प्रभु यहोवा की ही सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो उसका 12 अध्याय और 11 आयत को हम पढ़ेंगे। एक समय जब आया था कि हमें भी निर्णय लेना पड़ा था कि हम किसके साथ चलेंगे। तब मैंने अपने जीवन में एक निर्णय को लिया कि मैं यहोवा के साथ ही चलूँगी। हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ ही चलूँगी। क्योंकि अब जब मैंने प्रभु को जाना और प्रभु ने जब मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्या करने आते हैं, चंगाई पाने आते हैं, छुटकारा पाने आते हैं, और उसके बाद चंगाई छुटकारा मिला उसके बाद सोचते हैं कि कौन यीशु और कौन मसीह और कौन प्रभु और कौन परमेश्वर। मैं तो जहाँ पहले था मैं वहीं अच्छा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, और जो उसने आपके जीवन में कार्य किया है, तो आप एक निर्णय को आज लें कि आज मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 11 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए, ये नहीं है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमें सेवा कैसे करना है? आलस्यता में नहीं करना है। हम आलसी हो के प्रभु की सेवा ना करें। हम जोश से भरे रहें। किससे भरे रहें? जोश से भरे रहें, उत्साह से भरे रहें, आत्मिक उन्माद में रहें कि मुझे, जैसे एक आर्मी का जो सैनिक, एक सैनिक जो होता है देश के लिए, जो सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, वो जब छुट्टियों में अपने घर आता है फिर भी अपने सामान को बिखरा के नहीं रखता। आप देखोगे जब आप किसी सैनिक को अगर आप जानते होंगे तो उसका बैग हमेशा तैयार ही रहता है। हालेलुया। उसका बैग कैसे रहता है? तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है कि किस समय फ़ोन आएगा, किस समय मेरे मोबाइल की घंटी बजेगी और किस समय मुझे निकलना पड़ जाएगा। वो तत्काल, वो नहीं बोलता कि मैं ठीक है आज कॉल आया है तो मैं परसों निकलूँगा, ऐसा नहीं रहता है। उनका कैसा रहता है? तत्काल उसी समय उन्हें निकलना पड़ता है, क्योंकि देश की सेवा के लिए उनकी ज़रूरत रहती है। आज क्या आप और मैं, हम उस हमारे सैनिक लोग जैसे देश के लिए खड़े हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हम योद्धा हैं। क्या हैं? हम योद्धा हैं। हम परमेश्वर के राज्य के योद्धा हैं। कितने लोग हैं? आप बोल सकते हैं कि मैं योद्धा हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा हूँ। हालेलुया। और जो योद्धा होता है, योद्धा मतलब युद्ध करने वाला। हालेलुया। तो जो युद्ध करने वाले रहते हैं वो कभी आलस में बैठे नहीं रहते हैं। बैठे रहते हैं क्या? अगर आप आलस में बैठे रहेंगे तो मैं बताना चाहती हूँ कि शैतान आएगा और आपको फाड़ खाएगा। हालेलुया। आप वेट क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की सेवा के लिए जोश में भरे रहें कि कब मुझे बोला जाएगा और कब मुझे परमेश्वर की बुलाहट जो है मेरे जीवन में कब शुरू हो जाएगी और कब मुझे परमेश्वर के लिए सेवा के लिए खड़े हो जाना है। आप तैयार रहें, तत्पर रहें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सेवा क्योंकि आलस्यता में नहीं हो सकती। हालेलुया। हमें आत्मिक जीवन में हमारे क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। हालेलुया। और जब हम आनंद से सेवा करते हैं तो दूसरे के लिए भी क्या बनते हैं? हम गवाही बनते हैं। जब हम उत्साह से सेवा करते हैं तो लोग हमारे जीवन में प्रभु की ज्योति को देख पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से हमने प्रभु को जाना है और जब से हम प्रभु के लिए, मतलब हमें एक ललक होती थी, भूख प्यास रहती थी कि कैसे हम प्रभु की सेवा करें। तो जब हमारे जो पास्टर जी थे वो जब जाते थे कहीं प्रार्थना के लिए और हमको बोलते थे दीदी आज यहाँ प्रार्थना में चलना है, हम लोग नहीं सोचते थे कि हमको क्या करना है। हम बोलते थे हाँ हाँ हम चलेंगे भैया। हालेलुया।
उसके बाद हम रेडी हो जाते थे और हम चले जाते थे। हम ये नहीं देखते थे कि वो कितना दूर है, वो कहाँ पर है, कैसे जाएंगे। हमें ये बस लगता था कि हम जहाँ भी जाएंगे प्रभु हमें लेके जाएगा। और आज भी हम ऐसा ही है कि हम ये नहीं देखते कि आज बहुत रात हो गया है, कि आज इतना समय हो गया, हम इतना थके हुए हैं। हम केवल ये देखते हैं कि आज परमेश्वर ने कहीं से हमें कहीं पर तो हमें अगर बुलाया गया, और जब हम वहाँ जाएंगे तो परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करेगा। आज परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। हम अपनी महिमा के लिए तैयार नहीं होते, हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस जगह में जाने के लिए तैयार होते हैं। और चाहे वो रात के 12 बजे हों, चाहे रात के कितने भी समय रहे, हम उस जगह में जाते हैं। जब हम अभी बीच में, पिछले साल की बात है, एक बच्ची थी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो कोमा में चली गई थी, और डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था कि अब ये बच्ची बचेगी नहीं, ये ख़त्म हो चुकी है, आप इसे घर लेकर चले जाइए। पर उस बच्ची के जब जो बुआ थी उसको मैंने पढ़ाया था, और उसको याद आया कि हमारी जो मैडम थी वो प्रार्थना करती थी, तो उन्होंने अपने मामा को कहा कि आप ये मेरी मैडम का नंबर है, आप उनको कॉल करके अपनी बेटी के लिए प्रेयर करवा लीजिए करके। और उन्होंने बताया, और हम जब हॉस्पिटल गए तो परमेश्वर ने सच में उस जगह में काम किया, क्योंकि काम करने वाले हम नहीं हैं, प्रार्थना करने वाले हम नहीं हैं, वो परमेश्वर है। हालेलुया। और उस बच्ची के जीवन में काम हुआ, और वहाँ पर जब लोगों ने देखा कि, उसके बाद हम डेली हॉस्पिटल जाते थे, और लोग जो आसपास के लोग थे वो देखे कि प्रतिदिन उनके जीवन में कुछ ना कुछ अलग होते जा रहा है, रिपोर्ट बदलते जा रहे हैं। तो आसपास के लोग भी बोलने लगे कि लोग आते हैं, क्या हमारे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते वहाँ बहुत से ऐसे परिवार हो गए जो हमारा वेट करते थे हॉस्पिटल में, कि लोग आएंगे और हमारे लिए भी प्रार्थना दुआ करेंगे। हालेलुया। और हम उस जगह में पहुँचते थे और वहाँ पर हम दुआ करते थे, और परमेश्वर वहाँ पर बहुतों के जीवन में काम किया, और बहुतों के जीवन में चंगाई और छुटकारा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और जिस परिवार के लिए हम जाते थे, उस परिवार में, उनके परिवार वाले बिलासपुर में रहते थे, पर उनमें से एक भी उनसे मिलने नहीं गया, उस बच्ची को देखने नहीं गया। और उन लोग की हालत उस समय ऐसी हो गई थी कि हॉस्पिटल में लगभग वो लोग 2-3 महीने हो गया था, तो खाने पीने का भी दिक्कत होता था। और वो लोग फिर बताए कि मैंने पूछा एक दिन कि आप लोग खाना कैसे करते हो, बोले कि घर तो बहुत दूर है, तो हम लोग कभी एक टाइम ही ले आते हैं, कभी दोनों टाइम भी ले आते हैं, ऐसे करके। तो मैंने कहा कि परमेश्वर ने, क्योंकि करता कौन है, परमेश्वर करता है। तो मैंने कहा कि आज के बाद पूरे रात का खाना हम आपके लिए लेकर आएंगे। हालेलुया। तो पूरे हम उनके लिए जब लेकर जाते थे, आप मसीह का जो जीवन होता है वो प्रेम का जीवन होता है। जब आप दूसरों के दर्द को जब आप अपना समझते हो, दूसरों के तकलीफ को जब आप अपना समझते हो, तो परमेश्वर आपके अंदर उनके प्रति क्या डालता है, दया डालता है, प्रेम डालता है। और उसके बाद जब हम ले जाने लगे, उनके लिए भोजन और सब कुछ करने लगे, वो परिवार जो था वो इतना आनंदित हुआ, और वो बोलते हैं कि हमें किसी ने जब नहीं पूछा, आप जिसको जो हमारे कुछ भी नहीं लगते हो, आपने हमें इतना सहारा दिया, हिम्मत दिया, बल दिया। तो वो परिवार सिर्फ स्वभाव को देख के और हमारे जो अंदर प्रेम को उन्होंने देखा, तो उनका जीवन बदलना शुरू हो गया। हमने बोला भी नहीं उनको, उन्होंने अपना सब कुछ जो पुराना जीवन में जो पहनते ओढ़ते थे सब उन्होंने निकाल दिया। हालेलुया। और उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। आज वो यहाँ नहीं रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं, फिर भी वो हमें फ़ोन करते हैं बीच बीच में और बताते हैं कि हम लोग संडे को प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं, हमारे पास में जो भी कलीसिया है वहाँ करके। तो आपके स्वभाव के द्वारा, आप जो निस्वार्थ से, आनंद से, जो जोश के साथ आप करते हो, उसमें क्या देखता है, लोग आपके ज्योति को देखते हैं, परमेश्वर मसीह के प्रेम को देखते हैं, और उनका जीवन बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचो, मैं उनको बोल सकती थी कि मैं आपके पास रोज़ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं भी स्कूल जाती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ, आती हूँ तो थक जाती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा मैं बोल सकती थी। लेकिन मैं स्कूल से आने के बाद शाम को खाना भी बनाते थे, खाना बना के पैक करते थे, और उसको लेके प्रतिदिन हम हॉस्पिटल जाते थे। और ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल गए 10-15 मिनट में आ गए, हम लगभग वहाँ से 1-1.5 घंटा हॉस्पिटल में रुकते थे, उनसे बातचीत करते थे और आते थे। और धीरे धीरे उनको ऐसा हो गया था, हम जैसे किस डॉक्टर को उनका इंतज़ार नहीं रहता था, उनको हमारा ही इंतज़ार रहता था। हालेलुया। हालेलुया। और हमको देखकर वहाँ पर, वहाँ जो और भी रहते थे वो लोग भी खुश हो जाते थे कि आ गए हैं करके। तो हम नहीं थे वहाँ पर कौन था? मसीह था। हालेलुया। जो मसीह का प्रेम था। मैं आपको अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रही हूँ कि आप मेरी बड़ाई करें, परंतु परमेश्वर ने
ऐसा वहाँ पर काम किया। मैं एक गवाही को बता रही हूँ कि आपको देख के, आपके कामों को देख के लोग मसीह की ओर फिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आपके अंदर मसीह है तो आप मसीह के जैसा क्या करेंगे, काम करेंगे, मसीह के जैसा बर्ताव करेंगे। इसीलिए आलस्यता में प्रभु की सेवा नहीं होती। आप करना चाहते हैं मसीह की सेवा, आप हमेशा जोश से भरे रहें, आनंद से भरे रहें। आप में जोश होना चाहिए कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। मुझे किसी भी हाल में, मतलब किसी भी, आप ये मत बोलिए कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं। आपके पास जो है उसमें आप प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। आज आप प्रार्थना योद्धा के रूप में आप प्रार्थना भी कर रहे हैं लोगों के लिए, ये भी प्रभु की सेवा है। हालेलुया। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अधिक से अधिक संख्या में क्या दें, अपने नामों को दें और प्रार्थना के समय को दें। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना निवेदन आए हैं, और तो ये परमेश्वर की एक बड़ी सेवा है कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआ को मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं जो बताना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे कि प्रभु की सेवा आपको कैसी करनी है। आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की सेवा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आप निकालिए कुलस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 23 और 24 पद। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 23 और 24 पद। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम्हें प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो। किससे करना है आपको? तन और मन से। हालेलुया। यदि हम तन से कर रहे हैं और मन वहाँ नहीं लगा है तो कोई उसका वैल्यू नहीं है। आपको कैसे सेवा करनी है? तन और मन से सेवा करनी है कि यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। आप किसकी सेवा करते हो? प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। आप मनुष्यों की सेवा नहीं कर रहे हो, आप प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। 3 राजमिस्त्री थे, उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हो। राजमिस्त्री मतलब आप समझते हैं, जो घर को बनाते हैं। हालेलुया। तो 3 जो राजमिस्त्री थे उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हो। तो पहले राजमिस्त्री ने कहा कि मैं ईंट को जोड़ता हूँ। क्या बोला उसने? मैं ईंटों को जोड़ता हूँ। दूसरे से जब पूछा गया तो दूसरे ने कहा मैं दीवार खड़ी करता हूँ। क्या बोला? मैं दीवार खड़ी करता हूँ। लेकिन जब तीसरे को पूछा गया तो तीसरे ने कहा कि मैं एक सुंदर मंदिर बना रहा हूँ जिसमें लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। तीनों एक ही काम को कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तीनों एक ही काम कर रहे थे, क्योंकि ईंट से जोड़ जोड़ के ही क्या बनता है? घर बनता है। दीवार खड़ी होती तो घर बनता है। लेकिन तीसरे ने क्या किया? उसे प्रभु का सेवा कहा। क्या कहा? प्रभु का सेवा कहा कि मैं ऐसा चीज़ बना रहा हूँ जिसमें लोग बैठेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसने अपने काम को क्या कहा? परमेश्वर के लिए डेडिकेट किया, परमेश्वर के लिए समर्पित किया कि मैं जो कर रहा हूँ प्रभु के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। उसने तन से भी किया और उसने मन से भी किया। पहले जो थे उन्होंने किससे किया था? तन से किया था, मन से नहीं किया था। लेकिन जो तीसरे ने था किससे कहा? तन से भी किया और मन से भी कहा। इसीलिए उसने क्या किया? अपने काम को परमेश्वर के लिए कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में हम हर एक काम को क्या करते हैं? साधारण मान लेते हैं। क्या मानते हैं? साधारण मान लेते हैं कि मेरा काम क्या है? साधारण है। लेकिन जब आप अपने काम को भी क्या करो, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने जॉब को, अपने धन को क्या करो? मसीह के लिए समर्पित करो। आज आप पढ़ रहे हो तो किसके लिए पढ़ रहे हो? मसीह के लिए, उसकी सेवा करने के लिए पढ़ रहे हो। क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे नॉलेज आएगा, आपको कैसे ज्ञान आएगा परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर, आज आप बोलो कि मैं जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ वो भी किसके लिए कर रहा हूँ? मसीह के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूँ। आप जॉब कर रहे हो तो आप बोलो कि मैं मसीह की सेवा के लिए जॉब को कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जो काम हम प्रभु के लिए करते हैं तब वही हमारी आराधना, वही हमारी सेवा बन जाती है। हालेलुया।
आप पढ़ाई भी यदि कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं मसीह के लिए कर रहा हूँ, तो वो आपकी क्या है? आराधना है। क्या है? आराधना है। वही आपकी सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की सेवा केवल चर्च में होती है क्या? प्रभु की सेवा चर्च में या उसकी मीटिंग्स में बस नहीं होती है, उसकी सेवा आपके जीवन में भी होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो काम हम जो प्रभु के लिए करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है? आराधना हो जाती है। हालेलुया। हमारे हर एक काम में, चाहे हम घर का भी काम कर रहे हैं, हम चाहे अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, प्रभु की सेवा झलकनी दिखनी चाहिए हमें कि हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु की सेवा के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैं अपने काम को मानती हूँ कि पढ़ाना मेरी एक सेवा है। क्या है? सेवा है। मैं ये प्रभु के लिए कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे क्या दिया है? एक जॉब दिया है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता तो मुझे ये जॉब मिलता नहीं। हालेलुया। लेकिन आज जब मुझे मिला है, पहले तो जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो मैं सोचती थी कि मेरे क्वालिफिकेशन, मेरी योग्यता से मुझे मिला है, लेकिन आज मैं जानती हूँ मुझ में वो योग्यता नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है। हालेलुया। और प्रभु का ही ज्ञान और बुद्धि है, प्रभु का ही सब कुछ है कि परमेश्वर मुझे वहाँ पर सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते गए, जब पहले तो हम प्रभु को जानते बस थे, नहीं हम उसे पहचानते नहीं थे कि प्रभु कौन है। अभी बीच में आपको प्रभु के दास ने आपको बताया था कि आपको मसीह को पहचानना है। आप जानते बस वो पहचान नहीं रहे हो, आपको पहचानना भी है। तो जब हम जानते थे तो साधारण मतलब काम होते थे, पर वो जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता था। लेकिन जब हमने मसीह को पहचान भी लिया, मसीह को हमने जान लिया, मैं बताना चाहती हूँ कि अभी लगातार पिछले 4 वर्षों से मेरे सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट आ रहे हैं। हालेलुया। वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये किसके कारण हो रहा है? मैं अपनी योग्यता से करूँ तो ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या दे रहा है? आप मुझे वो सामर्थ्य दे रहा है, वो ज्ञान और बुद्धि दे रहा है कि कैसे हमें बच्चों को तैयार करना है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ भी नहीं पाते, लिख भी नहीं पाते। ऐसे बच्चे भी जब पास होते हैं तो सच में आश्चर्य की बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम हर एक काम को कि हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए के लिए करना चाहिए। तो परमेश्वर हमें हर एक काम का, क्योंकि यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मीरास मिलेगी। आपको प्रभु से क्या मिलेगा? उसका फल मिलेगा। हालेलुया। आपको उसका प्रतिफल देगा परमेश्वर, क्योंकि जो तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हम मसीह की सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरा पढ़ाना भी क्या है? मेरी मसीह की सेवा है, प्रभु की सेवा है कि मैं प्रभु की सेवा के लिए पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं प्रभु की सेवा के लिए पढ़ा रही हूँ तो निश्चय ही परमेश्वर मुझे 100% देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सेवा जीवन का हर एक काम है, चाहे आप जहाँ पर भी रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ पर हो वहाँ पर आपको क्या करना है? आप चाहे घर के काम भी कर रहे हो तो आप ये ना कहो कि मैं घर का झाड़ू लगा रहा हूँ, पोछा लगा रहा हूँ, तो घर का काम कर रहा हूँ। आप बोलो मैं मसीह के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए? मसीह के लिए। क्योंकि आप जब आपका घर भी पवित्र है, क्या है? पवित्र है, आपका घर साफ सुथरा है, तो पवित्र आत्मा वहाँ आके वास करता है। गंदे जगह में, मतलब जहाँ गंदगी है, जहाँ साफ सुथरा नहीं है, क्या वहाँ परमेश्वर आएगा? परमेश्वर का वचन बताता है कि तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें परमेश्वर वास करता है। तो चाहे वो आपका देह हो, चाहे वो आपका घर हो, वो क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र जीवन जीकर भी आप मसीह की सेवा करते हो। पवित्र जीवन जीकर भी आप मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 12:1 में लिखा है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कैसा चढ़ाना है? अपने शरीर को जीवित। आपका शरीर क्या होना चाहिए? जीवित। शरीर मतलब आपका पूरा जो देह, प्राण, आत्मा क्या होने चाहिए? जीवित होने चाहिए। और दूसरा पवित्र। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र। और तीसरी बात जो कहता है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा। तो परमेश्वर को क्या भाएगा? गंदगी भाएगा क्या? आपके अंदर जो परमेश्वर जो चीज़ों को पसंद नहीं करता, यदि वो है नफरत है, घृणा है, अहंकार है, गुस्सा है, अपवित्रताई है, तो क्या इन चीज़ों को परमेश्वर चाहेगा? हम बोलते हैं कि प्रभु मैं अपनी देह, प्राण, आत्मा को तुझे भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं।
हालेलुया। और हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, पर क्या हमारे जीवन को परमेश्वर ऐसे एक्सेप्ट करेगा जो ना ही पवित्र है, ना ही जीवित है, और तो ये परमेश्वर को तो नहीं भाएगा। आप सोचो, जब कैन और हाबिल जो थे वो परमेश्वर के लिए क्या लेकर गए थे? भेंट लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे? भेंट लेकर गए थे। परमेश्वर ने किसके भेंट को स्वीकार किया? किसके भेंट को स्वीकार किया? हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हाबिल जो मेमने को क्या करता था? चराता था, भेड़ बकरियों को चराता था। तो वो क्या किया? एकदम सबसे कोमल, उसने देखा कि इसमें सबसे अच्छा कौन है। क्या देखा उसने? सबसे अच्छा कौन है, सबसे सुंदर कौन है, उस मेमने को हाबिल ने क्या किया? चुना परमेश्वर के लिए। और जो कैन था, जो खेती करता था, क्या करता था? खेती करता था। और जब खेती से उसको अनाज को लेकर आना था तो कुड़कुड़ा रहा था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत को मैं किसको दे रहा हूँ? बिना मतलब का मैं यहाँ पर बर्बाद करने के लिए जा रहा हूँ, जिसको आग में डाल दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, मेरी पूरी मेहनत ऐसी ही चले जाएगी करके वो क्या कर रहा था? कुड़कुड़ा रहा था। आज हमारे बीच में भी ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो परमेश्वर को देना तो चाहते पर कुड़कुड़ा कर देते हैं। हालेलुया। तो क्या उनका बलिदान परमेश्वर स्वीकार करेगा? उनका दिया हुआ भेंट परमेश्वर स्वीकार करेगा? उनका भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीर को क्या करो? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। तो पवित्र और धार्मिक जीवन भी प्रभु की सेवा का ही एक अंग है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आप इन बातों को भी उस सेवा में शामिल करें, तब परमेश्वर का क्या आएगा? प्रतिफल आएगा। आप केवल तन से नहीं, तन और मन दोनों आपके किस में लगे होने चाहिए? प्रभु की सेवा में लगे होने चाहिए। आपका हर एक काम, चाहे वो घर का काम कर रहे हो, आप बर्तन भी धो रहे हो तो बोलो कि परमेश्वर इसी थाली से हो सकता है आज खाना खा लें। आप गिलास धो रहे हो तो बोलो हो सकता है प्रभु आज इस गिलास से पानी को पी लें। आप झाड़ू लगा रहे हो तो आपके एक एक प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आज मैं जो साफ सफाई कर रही हूँ उसमें तेरी उपस्थिति आनी पाए। तो आप इस रीति से भी अपने घर में भी काम करते हो, आप जहाँ कहीं भर भी रहते हो उस रीति से अगर कार्य करते हो, आप सोचते हो तो सच में आपका घर भी मंदिर हो जाएगा। परमेश्वर उस जगह से जाएगा ही नहीं। और जहाँ परमेश्वर का वास रहता है वहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो जाती है। आप बोलते हो ना कि आज भी मैं फाइनेंशियल संकट से गुजर रही हूँ, आज भी मैं कर्ज में हूँ, आज भी मैं इसमें पड़ी हूँ, आज भी मेरे घर में बीमारी है, आज भी मेरे घर में सब कुछ जैसा पहले था वैसी है। क्यों है? क्योंकि आपने क्या नहीं किया है? परमेश्वर के लिए उन कार्यों को समर्पित नहीं किया है। आप समर्पित करो अपने हर एक चीज़ों को, अपने हर एक कामों को प्रभु के लिए समर्पित करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करके तुझे चंगा करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है तो निश्चय ही करेगा। तो आप परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस प्रकार से करते हैं? मैं कमेंट्स देख रही हूँ, आप लोग बताएं कि कितने लोग हैं जो करते हैं। हालेलुया। आज कितने लोगों से परमेश्वर कुछ तो बातचीत कर रहा है कि आप अपने काम को भी ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप बच्चे का भी पालन पोषण कर रहे हैं, प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए इन्हें बना रही हूँ। किसके लिए? तेरे राज्य की सेवा के लिए नहीं समर्पित करती हूँ। अपने बच्चों को आप क्या करें? समर्पित करें, अर्पित करें परमेश्वर को, उन्हें अर्पण करें प्रभु की राज्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। आप अगर बड़े हो चुके तो आप स्वयं को बोलें कि प्रभु मैं अपने जीवन को, अपने पूरे जीवन को तेरी सेवा के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन को तू उपयोग कर। प्रभु क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, और वो जैसा बनाएगा। तो आप बोलें कि प्रभु मुझे अपने उपयोग का पात्र बना, कि आप मुझे परमेश्वर के अपने राज्य में उपयोग करें और मैं अधिक से अधिक उपयोग होने पाऊँ। आप बोलें अपने मुंह से, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो भविष्य के लिए क्या एक लक्ष्य हैं। यदि आप इन्हें आज नहीं बनाओगे, आप इन्हें नहीं चुनोगे, आप इन्हें तैयार नहीं करोगे, तो शैतान अपने राज्य के लिए तैयार करना शुरू कर देगा।
तो आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर इसे अपने राज्य के लिए तैयार करे? तो आज अपने बच्चों के लिए आप बोलें कि प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे राज्य के लिए समर्पित करती हूँ, अर्पित करती हूँ, और अब से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण भी इस रीति से करूँगी कि ये तेरे राज्य में बहुतायत से इस्तेमाल होने पाए। और ये भी आपकी सेवा है। केवल चर्च में खड़े होकर प्रचार करना, केवल चर्च में खड़े होकर आराधना करना, केवल आप सोचो कि मैं ये काम करूँगी, ये काम मीडिया का काम है, मैं पोस्टर बनाऊँ, मैं बनाऊँ, ये मेरी सेवा है। ये भी सेवा है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा आपके जीवन की सेवा है कि आप किस रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करते हो। हालेलुया। आप अपने जीवन से क्या परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा रहे हो? तो और अपने जीवन के हर एक हिस्से से आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। आपके घर में भी आप खाना बना रहे हो ना, ये भी एक परमेश्वर की सेवा है, क्योंकि बहुत से आत्माओं को आप तृप्त कर रहे हो। कई लोग खाना बनाना, खाना खिलाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा कर बहुत काम जी चुराने लगते हैं काम से, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये काम प्रभु की सेवा के लिए है। जब आप प्रभु की सेवा के लिए इन चीज़ों करोगे, ना आपको कभी थकान लगेगा, ना आपको कभी से आपको लगेगा कि मेरे लिए बहुत बर्डन है, परंतु आप इसके लिए क्या हो जाओगे? आनंदित होगे, आनंद के साथ करोगे, आपको थकावट भी नहीं लगेगा। हालेलुया। और हम यही सोचते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं हमारे घर में कितने प्रभु अपने दासों को भी तू भेज कि हम उनकी सेवा करने पाएँ। हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद भी करते हैं कि प्रभु के दास, प्रभु की दासियाँ हमारे घर में आते हैं, और हम उनका सेवा करके हमें जो आनंद मिलता है, जो हमें आशीष मिलता है, उसकी कोई कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और आज सब कुछ परमेश्वर ने सचमुच बहुतायत से हमारे जीवन में इस अभिषेक को दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हर एक काम, चाहे वो खाना बनाना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, बच्चे को तैयार करना हो, बर्तन धोना हो, जो भी आप करते हो, आप घर के काम भी करते हो। ज़रूरी नहीं आप जॉब कर रहे हो तो पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूँगी, नहीं। आप घर में भी हो, आप यदि गृहिणी भी हो, आज आप हाउस वाइफ हो, तो आप कहो कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? कितने लोग आज आप आशीषित हैं? आप लिखें कि मैं आशीषित हूँ। आप लिखें कि मैं आशीषित हूँ। आज का वचन मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहती हूँ, आप पूरे तन और मन से क्या करें? परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। आज आप मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल, उसके 12 अध्याय और उसके हम 24 आयत को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 12 अध्याय और उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या बताता है? केवल इतना कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। आपके लिए कैसे परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं? सबसे बड़ा काम उसने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया है। आप सोचो, कोई मनुष्य आपके लिए, आप बोलना किसी मनुष्य को कि मैं हत्या करता हूँ और तुम मेरे बदले फांसी पर लटक जा, कोई तैयार होगा? होगा तो तैयार? बताइए कि आप हत्या करोगे और दूसरा फांसी पर लटक जाने के लिए तैयार होगा क्या? होगा? नहीं होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर, पाप हमने किया और अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए अपने आप को उसने क्या किया? दे दिया। हमारे लिए सबसे बड़ा काम प्रभु ने यही किया है। आप उस बलिदान को याद करो जो मसीह ने आपके लिए किया। आप किस में पड़े हुए थे? दुर्दशा में पड़े हुए थे। किस में पड़े हुए थे? भारी दुर्दशा में पड़े हुए थे, और उस दुर्दशा से परमेश्वर ने खींच के आपको बाहर निकाल लिया है। हालेलुया। और आपको चट्टान पे खड़ा किया है। हालेलुया। आज उस परमेश्वर ने आपको क्या किया? उस चट्टान पे खड़ा किया है। तो आप, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम किए हैं,
जो परमेश्वर ने, जब आप बीमारी में थे, जब आप दुष्ट आत्माओं में घिरे हुए थे, जब आपके जीवन में कर्ज था, जब आपके जीवन में समस्या थी, और उस समस्याओं से प्रभु ने आपको निकाल के जब आपका उद्धार किया है, तो आप पूरी सच्चाई से, हालेलुया, प्रभु की सेवा करें। प्रभु का भय माने, आप यहोवा का भय माने, मनुष्यों के डर से नहीं परंतु परमेश्वर के भय से आप चलें। प्रभु की सेवा आधे मन से नहीं परंतु दिल से, हृदय से और समर्पण के साथ होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? हृदय से और पूरी समर्पण के साथ प्रभु की सेवा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसके अद्भुत कामों को, आप सोचो हम कितने 18 सालों से जिस जीवन को हम जी रहे थे, जिस संकट में हम पड़े हुए थे, जब परमेश्वर ने हमें उसे निकाला, आज हम आनंद का जीवन जी रहे हैं, और मैं अब प्रभु को भूल जाऊं तो कैसे होगा? हमारी दुर्दशा, हम फिर उसी दुर्दशा में चले जाएंगे, क्योंकि वचन बताता है कि जब हम प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, हम जब बने नहीं रहते हैं, तो जो दुष्ट आत्माएं हमें छोड़ के जाते रहती हैं, वो ढूंढते रहती हैं। कैसे घर को ढूंढते रहती हैं? झाड़े बुहारे, जो झाड़ फूल के पूरा साफ सुथरा किए घर को ढूंढते रहती हैं, खाली जगह को ढूंढते रहती हैं। और आपका घर जब उसे खाली मिलता है, सूखा मिलता है, तो उस घर में वो प्रवेश करता है। और अकेले प्रवेश नहीं करता है, वो 7 और अलग अलग दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है और उसके साथ आपके घर में प्रवेश करता है। पहले तो अकेले रहता है, अब पूरे मेहमान भी लेकर आता है आपके घर में। हालेलुया, कि ले तू अब और क्या कर। सोचो, एक मेहमान गया आपके घर से जिसको आप झेल नहीं पा रहे थे, और वही मेहमान 7 और मेहमान को लेके आ जाए आपके घर में, आपका क्या हाल होगा? आप कैसे रहोगे? तो वैसा ही है कि जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हो, वो काम आपके जीवन में होने लग जाएगा, क्योंकि उसने आपको क्या पाया? सूखा पाया। क्योंकि जो गीली जो भूमि रहती है, वो प्रार्थना का जीवन रहता है, वचन का जीवन रहता है और आराधना का जीवन रहता है। और यदि ये तीनों नहीं है तो आप सूखे हो। क्या हो? सूखे हो। आपका जीवन क्या है? आत्मा में मरा हुआ है। और जब आत्मा से आप मरे हुए हो, तो उस जगह में परमेश्वर वास नहीं करता, परंतु उस जगह में शैतान वास करने लग जाता है। शैतान के काम शुरू होने लगते हैं। आप आराधना से भटक जाते हो, आप प्रार्थना से भटक जाते हो, आप कुछ और से कुछ और हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम उसके अद्भुत कामों को याद करें। सेवा बोझ नहीं है, सेवा बोझ नहीं है, बल्कि कृतज्ञता का उत्तर बन जाता है प्रभु में, दया का सागर बन जाता है जो प्रभु की सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की जो सेवा है आदर और भय से उत्पन्न होती है। प्रभु की सेवा आदर और भय से उत्पन्न होती है, और भय मनुष्य का नहीं परमेश्वर का होना चाहिए। जब अपने किसी काम को आप 100% देते हो, तो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे आधा अधूरा काम पसंद नहीं आता है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे मेरे स्कूल का काम हो, मेरे घर का काम हो, चाहे मैं अपने जीवन में मैं कोई भी काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा जो चीज़ मैं परफेक्ट नहीं कर पाती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हर एक को बोलती हूँ कि अपने जीवन में आप क्या रहो? परफेक्ट रहो, 100% दो। जो भी काम कर रहे हो आप 100% दो। आप बर्तन धो रहे हो, 100% रहो। झाड़ू कर रहे हो तो 100% रहे। आप खाना बना रहे हो, उसमें भी 100% रहो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथ जो रहते हैं वो समझ रहे होंगे, वो हंस भी रहे होंगे अपने घरों में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हमारे काम में परफेक्शन नहीं दिखता, तो वो हमारे मन को दिखाता है कि हमने पूरे मन से उस काम को नहीं किया है, हमने उसे एक बोझ समझ के किया है। क्या समझ के किया है? बोझ समझ के। क्योंकि जब हम अपने पूरे मन से करेंगे तो उसमें परफेक्शन दिखेगा, हमें उसमें सिद्धता दिखेगी कि जो काम मैंने मन से किया हो उसमें हर एक चीज़ पूर्णता में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका काम किस में दिखाई देना चाहिए? परिपूर्णता में। प्रभु की सेवा पूर्णता में सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, सेवा पूरे मन से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? पूरे मन से होनी चाहिए। आधे मन से परमेश्वर की सेवा नहीं होती, और परमेश्वर का भय मानते हुए। क्योंकि परमेश्वर आपको अपने हर एक काम को, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में किया गया
जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आप परिश्रम करते हो, व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर हर एक का क्या देता है? प्रतिफल देता है। हर एक को आप जो काम, छोटा से छोटा काम प्रभु के लिए करते हो, उसका भी प्रतिफल परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में भी जाके सेवा करते हो तो उसकी भी एक बड़ी आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आखिरी बात है, इब्रानियों 6 उसका 10, इब्रानियों 6 उसका 10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और कर भी रहे हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने नाम के लिए इस रीति से किया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्या है? न्याय करने वाला परमेश्वर। भले ही मनुष्य आपके कामों को देखे या ना देखे, कोई मनुष्य आपके काम को सराहे या ना सराहे, परंतु परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके हर एक काम को क्या कर रहा है? देख रहा है। और उसका हर सेवा का प्रतिफल निश्चित है। हर एक सेवा का प्रतिफल निश्चित है। हम हर कोई जो है हर एक काम में परफेक्ट नहीं होता। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसके में परफेक्ट रहता है। जैसे हम लोग, मैं अपना ही उदाहरण लेती हूँ, हर एक बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं हो सकता। तो जो हर एक बच्चा एक जैसे बुद्धि नहीं रखता, मतलब हर एक का जो लेवल रहता है अलग अलग रहता है। कोई एकदम टॉपर रहता है, कोई मीडियम रेंज का रहता है, कोई एकदम से नहीं रहता है। तो ज़रूरी नहीं हो पढ़ने में नहीं तो बाकी में नहीं है। कई बच्चे खेल कूद में बहुत आगे रहते हैं और कई बच्चे जो रहते हैं वो लिखने में, ड्राइंग में अच्छे रहते हैं। कई बच्चे हम देखते हैं कि उनका लिखने की, मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी थी कि ऐसा लगता था कि उसकी राइटिंग में कहीं पर भी आप मिस्टेक नहीं पाओगे। जैसे फोटोकॉपी किया, टाइपिंग किया हुआ हो, उसका राइटिंग ऐसे था। हालेलुया। पर जब आप उसको पढ़ने के लिए बोलते तो एक शब्द नहीं पढ़ सकता था वो। हालेलुया। पर उसकी राइटिंग को जब देखते थे ना तो ऐसा लगता था जो बच्चा पढ़ नहीं पाता उसकी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे हो सकती। तो उसके में एक थी कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो हर एक का लेवल जो रहता है ना अलग अलग रहता है। हर एक काम, हर एक किसी के लिए हर काम क्या रहता है, मतलब चैलेंज वाला रहता है। और हर एक को अपने अपने कामों में परमेश्वर क्या करता है? दक्ष करता है। हालेलुया। और हर एक को अपने कामों का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो हम चाहे चर्च में सेवा दे रहे हैं, परमेश्वर के भवन में सेवा दे रहे हैं, अपने घर में सेवा कर रहे हैं, हम बाहर जॉब में जा रहे हैं, जहाँ पर भी हम कर रहे हैं, हमारी जो काम है उसमें क्या होना चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए। आत्मा और सच्चाई से हम करें। और हर एक काम को हमें क्या करना है? प्रभु की सेवा के लिए डेडिकेट करना है कि मैं जो भी काम करूँगी वो प्रभु की सेवा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य नहीं देख रहा है पर परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तो हमारी हर एक छोटी बड़ी सेवा को जो परमेश्वर देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम जो भी करते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो कोई भी काम आप कुड़कुड़ाहट के साथ ना करें। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 उसके 17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। किसमें लगे रहो? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब निरंतर आप प्रार्थना करते रहते हैं तो ये प्रभु की सेवा है। क्या है? ये भी प्रभु की सेवा है। हालेलुया। और यूहन्ना 14 उसके 15 में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। किसको मानोगे? आज्ञाओं को मानोगे। तो सेवा का सबसे बड़ा तरीका जो है वो आज्ञाकारिता है। क्या है? आज्ञाकारिता। हमें प्रभु की वचनों की आज्ञाकारिता में चलनी है। जब आप बाइबिल को पढ़ते हो, जो बाइबिल रीडिंग करता है, जो बाइबिल को पढ़ता है, उसके वचनों को मनन करता है, वो समझ सकता है कि परमेश्वर ने कितनी बातों की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने कहा कि तो अपने बैरियों से भी प्रेम कर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जगह पर परमेश्वर ने एक आज्ञा को रखा है। हर चीज़ में एक कंडीशन अप्लाई है। परमेश्वर प्रतिफल देगा, पर परमेश्वर प्रतिफल देने से बदले एक कंडीशन अप्लाई रखता है। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है आपके जीवन में तो परमेश्वर ऐसे ही नहीं कर देता। हालेलुया। मैं आपको एक वचन बता रही हूँ, भजन संहिता 128, उसमें लिखा है उसके 128 के 2 में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये वचन परमेश्वर ने लिखा है, पर उसके लिए कंडीशन भी रखा है परमेश्वर ने। क्या कंडीशन है? क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अगर आपको उसके दूसरे वचन का फल पाना है तो पहले वचन का पालन करना पड़ेगा। ये कंडीशन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तो कब भला होगा? जब आप यहोवा का भय मानते हो और जब आप उसके मार्ग पर चलते हो। ये कंडीशन है। तो जब भी आपको परमेश्वर आशीष देता है तो आशीष एक आज्ञा पर ही पहले देता है, पहले आज्ञा देता है, उसके बाद जब उसमें आप चलते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। तो आज आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप सेवा करो, पर आत्मा और सच्चाई से। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, हर एक काम अपने लिए क्या है, परमेश्वर की ओर से आपको मिला हुआ है। हालेलुया। तो जो भी काम आप करते हो उसमें क्या हो, आप निपुण हो जाओ और आत्मा और सच्चाई से करो कि प्रभु ये भी मैं तेरी सेवा के लिए करती हूँ। और जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगा कि ये भी मेरी ओर से परमेश्वर के लिए है, तो परमेश्वर उस काम में आपको इतना बढ़ाएगा कि आप अगर आज 4,000 भी पाते हो तो उसी में आपको परमेश्वर 10 से 12,000 भी देगा। हालेलुया। और अभी 10 पाते हो तो आप सोचो जस्ट डबल, आप जितना पाते हो ना उसका डबल और तिबल आप सोच लो कि आपको परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। बस अपने काम को आप प्रभु के लिए क्या कर दो, डेडिकेट करो कि प्रभु आज से मेरे काम तेरे लिए है, और जो भी मिलता है आप उसमें से परमेश्वर के लिए निकालना शुरू करो। ये आपके लिए परमेश्वर की एक आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सभी को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे।